मैं जगत पिता महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव अब सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, इस संसार में धन के लेकर कितना लोग के जीवन चला जाता है। धन और संपत्ति ऐसा चीज है कि धन खातिर भाई बहन को नहीं ची रहा है। अगर बहन के पास आधा धनिक हो गया है धन तो अपना भाई को भूल जा रही है। अगर भाई की भी धन देने के बात आए वहाँ पर वो भी अपनी बहन से कैसे दूरी बनाता है और कैसे अपना बहनोई का उसमें मृत्यु घाट उतारता है। इसी के बारे में छुचर्चा कथा है गुरु भाई बहन लोग। एक गांव में एक मुखिया जी रहते थे। मुखिया जी के पास अपार धन था, उनका खेत बाड़ी बहुत था और मुखिया जी के 2 बेटा और 1 बेटी थे। मुखिया जी जितना प्यार अपना बेटन से करते उतने प्यार वो अपनी छोटी बेटी से भी करते थे। मुखिया जी जब भी कोई सामान लाते तो बेटा बेटी में तनिक फर्क ना करते। वो जितना महंगा अपने बेटे के लिए लाते उतने महंगा सामान किनकर अपनी बेटी के भी ले आते और इस तरह उनका घर का सिलसिला चलता रहा। और कुछ दिन के बाद मुखिया जी का दोनों बेटा उनकर बेटी सियाना हो गई। तो सियाना हो गई तो मुखिया जी ने पहले अपने दोनों बेटे का विवाह किया। 2 बहू घर में आई। उनके बाद मुखिया जी ने अपनी बेटी का विवाह किया। तो बेटी का जब विवाह किया मुखिया जी ने उसी समय अपने बेटे से मुखिया जी ने कह दिया कि जितने मेरे खेत बाड़ी है, जितना मेरा जगह जमीन है और जितना दूर दूर तक उन्होंने खेत ले रखा था सब में मेरा बेटी का हिस्सा रहेगा, क्योंकि मेरा जितने धन है उनमें 3 भाग लगेगा। 2 तुम्हारा और 1 मेरी बेटी दामाद का, और मेरा दामाद भी यहीं पर रहेगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी को अपना नज़र से दूर होना नहीं चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। जब तक भाई सब की ये बात मालूम नहीं था कि पिताजी धन बहन के भी नाम कर देंगे, हम लोग के हिस्सा में वो तीसरा बहन को भी साट रहे हैं। जब तक मालूम नहीं था तब तक संबंध बहुत अच्छा था भाई बहन का, मगर ये बात जानते ही भाई दोनों का मन में नफरत हो गया और भौजाई सब भी सोचने लगी कि ये कहाँ का इंसाफ है। ये हमारे हिस्से का धन ये अपनी बेटी को दे रहे हैं और सारा जायदाद में हिस्सा एक हिस्सा अपना बेटी के लगा रहे हैं। उसी समय से भाई और भौजाई ने मन में नफरत पा लिया। माँ अपने मुखिया की पत्नी अपने पति को समझाती कि कहीं आपका ये फैसला एक दिन मेरी बेटी के लिए बड़ा मुसीबत ना बन जाए। मगर मुखिया कहता ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्या आपने नहीं देखा है कि बचपन से कितना प्यार है तीनों भाई बहन में। मैंने जब भी कोई सामान लाया हूँ और दोनों भाई के संगे मैंने आपको बेटी को भी दिया है, कभी उन्होंने विरोध नहीं किया है कोई बात के लिए। जब उन्होंने किसी बात के लिए विरोध नहीं किया है फिर जायदाद के लिए क्यों विरोध करेंगे। ऐसा मुखिया जी सोच के गुरु भाई बहन लोग अपने बहन को अपने बेटी को हिस्सा जमीन का उसी दिन विवाह के दिन देते हैं और जहाँ अपने बेटी का बात लगे लेते हैं वहाँ पर वो कह देते हैं कि मुझे घर जवाई चाहिए। तो आजकल तो जानबे करते गुरु भाई बहन लोग कि जिन्हें धन मिलता है वो कितना प्रसन्न हो जाते हैं। वो लड़का माए बाप का एक ही वो था। उन्होंने सोचा लड़का के माए बाप है कि चले मेरे बेटा के पास इतना धन अपार हो जाएगा, फिर क्या जरूरत है कमाने का, जब तक ससुर जिएगा सास है तब तक वहाँ रहेगा, उसके बाद अपने हिस्सा बेचकर अपना वो हमारे पास चला आएगा। ऐसा सोचकर लड़का वाला तैयार हो जाता है और मुखिया के बेटी से विवाह हो जाता है। विवाह होला के बाद भाई के तेज दूसरे मन में टेंशन था कि मेरा जैसे सांप फन मार के बैठता है
उसी तरह ये छोटी बहन मेरी ज़िंदगी में फन मार कर बैठ गई है और हम लोग के हिस्से में ही एक हिस्सा का भागीदारी बन गई है। अब उसी दिन से दोनों भाई अपने में प्लान करने लगते हैं कि कैसे ये बहनोई के मारा जाए और मार के इसे विधवा बनाया जाए। और हम लोग इसका जो हिस्सा है जब अकेले हो जाएगी इसे घर से निकाल कर और हम लोग सारा इसका हिस्सा भी हम लोग ले लेंगे, क्योंकि पिताजी ने हम लोग के संगे बेइंसाफी किए हैं। मुखिया का दोनों बेटा ऐसा सोचिए। कुछ दिन के बाद ब्याह के 2 साल के बाद मुखिया की पत्नी का डेथ हो जाता है। उन्हीं के शोक में उनका पति भी मुखिया भी चल बसते हैं। अब बेचारी छोटी बहन उस घर में उनका पति अकेले हो जाते हैं, क्योंकि जब तक मुखिया जिंदा था उसकी पत्नी ये दोनों बेटे जरा डरते थे, मगर मुखिया गुजरते ही और अब उसकी मुखियाइन को ये दोनों फ्री हो जाते हैं और सोचते हैं इधर काम कजिया करके सोचते हैं कि कौन ऐसा उपाय करे कि जिससे बहनोई जी का खिस्सा तमाम हो जाए और इस बहन को इस घर से बेघर कर दिया जाए। उतने में एक दिन अपना बहनोई से कहता है 12 साला कि चलिए चल के जरा हम लोग घूम फिर कर आते हैं। ऐसा कहकर वो तीनों 2 साला बहनोई क्या जानता था कि मेरे साले लोग के मेरे मन के में ऐसा मेरे विषय में बैठा हुआ है धन के लिए, वो मेरे जान के दुश्मन बने हुए हैं। उस घर पर उन्होंने विरोध नहीं किया था। अब उन्होंने अपने बहनोई को लेकर गया और लेकर जाकर वो कहते हैं कि यदि आपको गाड़ी सिखानी तो नहीं आती है, मैं आपको कार सिखाना चला दूंगा। पिताजी ने आपको सब कुछ दिया है मगर एक कार नहीं दिया है। मैं चाहता हूँ कि ये 2 चकवा कब तक चलाइएगा, अब आप कार चलाने के लिए सीखिए। अरे अब गांव के मुखिया के दामाद हैं, कौन ऐसा आदमी के दामाद थोड़ी हैं। मेरे पिताजी का रुतबा बहुत था, आप कार चलाना सीखिए। ऐसा कहकर वो अपने बहनोई के कार चलाने के लिए ले जाता है सिखाने के लिए। और ले जाते में ही उधर आदमी ठीक कैले रहता है दोनों भाई, और उधर से बड़ा ट्रैक्टर वाला आते रहता है। बहनोई को सिखाते सिखाते अपने गाड़ी से कूद जाता है और ट्रैक्टर वाला से कहकर उधर ट्रैक्टर बढ़ा देता है और उनके भाई को धक्का मारता है। जब वो ट्रैक्टर वाला कार में धक्का मारता है उसका पति जो रहता है उनकी बेटी की, वो बेचारा एक खाड़ी में गिर जाते हैं और दम घवाहिल होकर उस खाड़िए में उनका मृत्यु दम होने हो जाता है और उस खाई में गिरकर मर जाते हैं। इधर बड़ा भाई आता है और आकर बहन मौत बेचैन हो जाती है, देखती है कि मेरे स्वामी अभी तक लौट के नहीं आए। भैया ने उन्हें कार सिखाने के लिए ले गए थे और अभी तक नहीं आए। तब ये उतने में आकर बड़ा भाई कहते हैं कि बहन अब जीजाजी नहीं रहे, अब तुम्हारा यहाँ कौन काम, तुम अपने घर के चली जाओ। वो बेचारी ससुराल तक कभी गए नहीं थी, क्योंकि वो तो ब्याह करने उनका पति आते हैं और वही दिन से वहाँ रहने लगते हैं। वो कभी भी अपना ससुराल का मुँह नहीं देखी थी। और इधर ये गर्भवती रहती है, 8 महीना दिन पूरा रहता है। अब बड़ा भाई कहता है कि तुम्हारे यहाँ कौन काम है, जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर बेचारी छिप रोने लगती है और रोते रोते वो घर में ही अपना महादेव से अर्जी लगाती है और महादेव प्रभु से कहती है। फिर वो कहते हैं कि हे भैया आपने गाड़ी सिखाने ले गए थे, फिर कैसे ऐसे हो गया। तब छोटा भाई कहता है तुम बहुत दिन से हम लोग के सीने पर कुंडली मार कर बैठी हुई थी, तुम्हें तो रास्ता से हटाना ही था, इसीलिए हम लोग ने उन्हें गाड़ी सिखाते हुए छोड़ दिया और वो उन्होंने वे अपना ना सीखे हुए थे, इसीलिए उनको धक्का लग गया। बहन समझ जाती है, अपने भाई को करुआ बोली सुनकर समझ जाती है कि मेरे पति की मृत्यु के पीछे ये मेरा भैया लोग के हाथ है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मेरे सीने पर कुंडली मार कर बैठी थी। वो तो पिताजी के रहला से ये लोग खामोश थे। तब बहन कहती है कि हे भैया अगर आपको मन में इतना ही बैर था तो आप मुझसे कह देते, मैं आपका हिस्सा जायदाद छोड़कर चली जाती, मगर आपने ये क्या कर दिया, मुझे भरी जवानी में विधिया बना दिया और मेरा संतान अपने पति के मुख भी नहीं देखा और मैं यहाँ भागन, मेरे पति को कहाँ मृत्यु सड़ी रही है तो बता दीजिए। तब वो क्या कहता है भाई कि वो खाई में गिर गए हैं, अगर तुम्हें भी मरने के शौक है तुम भी खाई में चली जाओ।
हम लोग नहीं जानते हैं वो खाई कितना गहरा है, कौन उसमें जाएगा अपना जान देने के लिए। ऐसा कहकर बहन बेचारी सोचती है कि मैं उनका एक निशानी रख ले हूँ, अगर मैं भी वो खाई में जाती हूँ तो मैं भी उसी खाई में रह जाऊँगी। बेचारी रोते हुए महादेव से कहती है, कैसे कहती है, देखिए गुरु भाई बहन लोग से भजन में दर्शाया गया है। अपना दुख महादेव से कहती है, नैहर में माई नइखे आउरी जे बाप नइखे, नैहर में माई नइखे आउरी जे बाप नइखे, कि न कर पांजरवा हमहू बैठब हो राम, किया हो मोरे रामा, कि न कर चरवा लोरवा पोछब हो राम। भैया मोरा निर्मोहिया भैले पति जी के ढाई हो अइले। रो रो के बेचारी करे महादेव से, भैया मोरा निर्मोहिया भैले पति जी के ढाई हो अइले, कि न करे सहारावा जिंदगी काटब हो राम, किया हो मोरे रामा, कि न करे सहारावा जिंदगी काटब हो राम। हमुना ही जननी गुरु धन बनी है जन के कलवा, हमें ना ही जनिले गुरु धन बनी है जिंदगी के कलवा। भैया मोरा सैया के ढाई अइलन हो राम, किया हो मोरे रामा, भैया मोरा जिंदगी उजारले हो राम। कहवा हम जइबै हो गुरु लेके गर्भवाए गुरु। बेचारे रो रो के महादेव से करिए अपना पेट पर हाथ रखकर, कहवा हम जइबै हो गुरु लेके गर्भवा हो गुरु, किने करे सरनिया असरामी लयन हो राम, कि न करे सरनिया असरा मिलिहन हो राम, किया हो मोरे रामा, कि न करे चरवा लोरवा पोछबै हो राम। इतना जब भौजाई सुन रही तो कह रही है कि बाप रे पति पे इतना बड़ा दोष लगा रही है कि मेरा ढाए है पति के, इसे 1 मिनट भी घर में नहीं रहने दीजिए और तुरंत इसे घर से बाहर कीजिए। दोनों भौजाई मिल के बेचारी के वही गर्भवती में हाथ धर के ढकेल के बाहर करती हैं। बेचारी रोते हुए वहाँ से निकल जाती हैं। जब रोते हुए बेचारी निकलती हैं घर से, क्या को जान जाती हैं कि अगर अब यहाँ रहें तो धन के चलते भैया ने तो हमरा पति के धोखा से ले जाके और धक्का लगवाइए दिया, कहते खाड़ी में गिर गए। बेचारे अपने पति को मुख भी ना देखती है। फिर जब दुआरी पर भौजाई ढकेलती हैं तो मन में बात उनका जागते रहता है, आखिर किस कारण भैया ने ऐसा किया। फिर अपना वो भाई से कहती हैं, ये बड़का भैया कम से कम इतना बता दीजिए कि मेरा पति ने आपका क्या बिगाड़ा था कि आप उन्हें घुमाने के बहाने ले तो गए मगर संगे लेकर नहीं आए। आपने जितना प्यार मुझे बचपन में किया था उतने दुख आपने मुझे अभी दे दिया। सब दिन के लिए मुझे अकेला कर दिया। माता पिता के लिए साया उठ गया। नैहर में पिताजी ने खेत बाड़ी दिया था, वो भी आसरा था कि पति के संग यहाँ रहूँगी। तब कहता है बड़ा भाई कि वही खेत बाड़ी तुम्हारे जिंदगी के काल बन गया। तुमने एक बारी भी नहीं सोचा कि वो भाई का हिस्सा है। क्या तुम्हारी भाभी अपने नैहर से हिस्सा लेकर आई है? मगर तुमने एक बार भी पिताजी को नहीं रोका। और मेरे पिताजी ने जितना संपत्ति था उसमें तुम्हारा एक भाग कर दिया, इसीलिए हम लोग ने उन्हें रास्ता से हटा दिया। बेचारी ये बात सुनकर और कहती है कि आज से कोई भी बहन अपना भाई पर विश्वास नहीं करेगा। कि आप धन के चलते
एक बहन का सुहाग उजाड़ दिए। और ऐसा कहकर वहाँ से बेचारी रोते हुए निकल जाती है। जब रोते हुए निकल जाती हैं, उनका गांव में कौड़ी लोग रहता था। कौड़ी लोग देखता है कि मुखिया की बेटी का, कि मुखिया जी बहुत अच्छे आदमी थे, वो बहुत गरीब के मदद करते थे। उस गांव में उन्हें कौड़ी की मदद किया था, जिन पर उनको बहुत बड़ा आफत आया हुआ था। उनको उन्होंने पैसा देकर कौड़ी से बहुत देर से मदद किया था। वो कौड़ी कहते हैं मुखिया की बेटी के कि ये अवस्था में आप कहाँ जाइएगा, आपको पिताजी ने एक दिन हम लोग पर बहुत बड़ा उपकार किया था, आप हम लोग के पास रहिए। जब आपका देह छूट जाएगा, जब आप माँ बन जाइएगा, तब जब लड़का पोसा जाएगा, तब अपना ला सोचिएगा, तब तक आप मेरी बेटी बनकर यहाँ रहिए। बेचारी मुखिया की बेटी, इस जमाने में गुरु भाई बहन लोग अपने से गैर ही कभी कामे आ जाते हैं। जिस तरह मुखिया की बेटी को काम आ गया था, वो कैरी बेचारा जो कभी मुखिया जी ने उनका मदद किया था, उनका उस बात का याद था। यही होना चाहिए, इंसानियत कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। गुरु भाई बहन लोग, कितने लोग के पास धन हो जाते हैं, वो कोयल करनी भी भुला जाते हैं कि कभी आप उन्हों के लिए क्या किए थे। मगर कोयरी ऐसा था, कोई नीमक का शरीयत देने के लिए तैयार था, और मुखिया की बेटी के अपने पास रख लेते हैं। और महादेव की कृपा से उनको इतना सुंदर बेटा होता है मुखिया की बेटी के, कि जब भी वो रोवे तो उसकी आंख से मोती गिरे, इतना खूबसूरत लड़का होता है। अब वो कोयरी धूमधाम से छठी छीला मनाता है, जगह जगह से लोग बुलाता है, क्योंकि उसके पास भी धन अपार हो गया था। अब ये बात की खबर दूर दूर जाती है कि मुखिया के नाती जो हुआ है, वो जब भी रोता है उसके आंख से मोती गिरता है। एक नटुआ नटैन पे बात मालूम चलता है, और सोचते हैं, नटुआ अपना पत्नी से कहता है कि तुम्हारा भी 6 दिन का बच्चा है और उसका भी 6वें दिन का बच्चा है। ऐसा करो कि आज कोई उक्ति लगाओ और उस मुखिया के नाती को उठा ले आओ, कि अगर वो हम लोग के पास आ जाएगा तो इतना उसको रुलाएंगे, कितना उसके आँख से मोती गिरेगा, हम लोग बहुत धनवान हो जाएंगे। नटुआइन एक मतारी की दुख नहीं पूछती है, वो तैयार हो जाती है अपना बच्चा देने के लिए, और उसी छठी छीला में आती है, क्योंकि धूमधाम से वो छठी छीला करते रहता है। और बच्चा को बदला बदली कर देती है, वो पालने से बच्चे को उठा कर ले जाती है, उनका बच्चा को वहीं पर सुलाती है। जब मुखिया की बेटी कुछ काम में जुड़ाती है, जब आकर देखती देखती कि मेरा बच्चा है ये नहीं है, तब वो कहती है कोरी से कि बाबा आपने तो मुझे अपने घर रखा था, मेरा बच्चा चोरी हो गया है, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, ये मेरा बच्चा नहीं है। क्योंकि मेरा बच्चा जब भी रोता था उसकी आंख से मोती गिरते थे, क्योंकि छोटा बच्चा था 6 दिन के। तब वो कहता है कोयरी कि नहीं बेटी, तुम्हें पहचानने में दिक्कत हो रहा है, ये तुम्हारे ही संतान है। तब वो कहती है मुखिया की बेटी कि नहीं, देखिए मैं कुछ दूध नहीं पिलाऊंगी, आपको मालूम चल जाएगा कि मेरा संतान नहीं है। जब दूध नहीं पिलाती है, खूब रोता है, उसके हाथ से मोती नहीं आंसू गिरते हैं, तब वो कोयरी को विश्वास हो जाता है और वो कोयरी खोजने के लिए निकल जाता है। तब कहता है जगह जगह उनके एक बगल में नगर में राजा रहते थे, वो राजा कोई आओ नहीं, वो राजा बहुत ही अच्छे थे, और उन्हीं के गांव में ये मुखिया का समधी भी रहता था। मगर ये मुखिया की बेटी को मालूम नहीं था कि जिस नगर में राजा को इंसाफ करने के लिए लोग कहने जा रहे हैं, उसी नगर में मेरा ससुर भी रहता है। क्योंकि कभी भी ये मुखिया की बेटी ससुराल गई नहीं थी। तब उस राजा को जाकर नगर में कहता है, कोई कहता है कि हे महाराज, हम लोग पर बहुत भरा आपस आया है, मेरी बेटी का नाती चोरी हो गया है। तो बेटी मानता था कोयरी। तब कहता है मुखिया कि गांव में जितने भी स्त्रियों को 6 दिन का बच्चा हुई है, सब अपने अपने बच्चे को लेकर आए, और दोनों अपने छाती में, मुखिया की बेटी भी अपने छाती में तवा बांधे, और जिनका 6 दिन का बच्चा है वो भी तवा बांधे, और अपने अपने बच्चे को सोचे रखे, अगर जिनका तवा छेद के दूध निकल के वो बच्चे के मुंह में चला जाएगा, वो माँ वही होगी। अब वो कोयरी ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न होता है, और नेटुआ जो रहता है चिंता में पड़ जाता है नेटुआइन कि अब तो राजा ने ऐसा शर्त रख दिया है, और ये बच्चा चोरी का है। क्योंकि बच्चा जब 6 दिन का रहता है तो जरा सबका लाल चेहरा रहता है, गुरु भाई देखने करते हैं, कोमल शरीर रहता है,
इसी का फायदा नटवायन उठाती है। अब राजा को हुक्म मान के वो नगर में ऐसी होता है, और मुखिया भी आते हैं जो इनका ससुर रहते हैं, मगर इनको तो मालूम रहता नहीं है। तब नटवाइन सब अपना बच्चा को रखती है, और ये भी है जितना गांव में नगर में रहते हैं उनका बच्चा को रखते हैं, और अपने पसीना पर छाती पर ताव बांधते हैं। तब ये कहती हैं मुखिया की बेटी कि ये बच्चा मेरा है। माँ तो तुरंत अपना बच्चा को पहचान लेता है। वो कहती है, खटिया पर सुलाते हैं कि राजा साहब ये बच्चा मेरा है। नटवाइन झगड़ा करने लगती है, कहती नहीं राजा साहब ये मेरा बच्चा है, ये झूठ बोल रही है, ये अपना शासन चला रही है, क्योंकि मुखिया की बेटी है इसीलिए इसके देने से सब कोई है, और मैं एक गरीब हूँ इसीलिए। राजा कहता तुम्हारा सब इंसाफ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बात वो मुखिया सुनता हूँ गाँव का। तब जब नाम परिचित होता है कि कौन मुखिया की बेटी है, तब वो सोचता है करिए तो मेरी बहू है, क्योंकि मुखिया को इस बारे में मालूम नहीं रहता है कि मेरा बेटा का एक्सीडेंट हो गया है, और मेरी बहू से इतना बारे घटना बेटा है कि कोई हाल पहुँचाने वाला नहीं था, भाई दुश्मने बन गया था। तब वो मुखिया कहता है कि अरे बहू तुम किनकी बेटी हो? वो नाम बताती है। तब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा ससुर हूँ, उन्हीं ने तो मेरे बेटे से बात ठीक किया था। तब एक गुर पर गिरती है और कहती है पिताजी ये आप ही का खून है जो आपके गांव के नटवाइन उठा लाई है, क्योंकि मेरे बेटा जब रोता है उसकी आंख से आंसू गिरते हैं। तब वो मुखिया कहता है कि राजा साहेब इंसाफ होना चाहिए, ये मेरा पोता है, ये नटवाइन चुरा कर ले आई है। तब राजा साहेब छाती में सबके ताव बनाते हैं, और वो जो बच्चा जो रहता है खाटी पर सोता है वो नटवाइन की बनाता है। मगर वो कहती हैं कितना कुछ कहला काम नहीं है, आप खड़े मेरे बच्चे को रुला दीजिए। मेरे बच्चे जब रो लेंगे तो आँख से खुद मोती गिर जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे की आँख से मोती गिरता था और कोई बच्चा की आँख से मोती नहीं गिरता है। राजा बोलता है पहले दूध वाला कार्यक्रम चालू किया जाए, उसके बाद कुछ होगा। जब सीना पर तवा बनाता है लोहा के नटवाइन के भी, वो सीना पर तवा पर छेद कर और अपने आप दूध के धारा उस मुखिया के बेटे के मुंह में जाने लगता है। ये देखकर राजा साहब समझ जाते हैं कि नटवाइन झूठ बोल रही है, क्योंकि उसका दूध तो उसको मुख में पड़वे नहीं करता है, उसका बच्चा रहवे नहीं करता है। तब कहती है मुखिया की बेटी कि संतान संतान होता है, तुम्हारे मन में लालच समा गया कि मेरे बेटे की आंख से मोती गिरता है। तुम मुझसे कहती मैं तुम्हें रोज मोती बटोर कर देती, मगर तुमने मेरे बेटे को उठा लाई। तुम कैसी माँ हो कि अपने संतान को धन के चलते मेरे पास छोड़ आई और मेरे शिशु को उठा कर ले आई। राजा साहेब उसे भारी से भारी सजा देते हैं। तब ये कहती है कि नहीं राजा साहेब ये छोटी बच्चे की माँ है, अगर इसे आप जेल खाने में बंद रखिएगा तो इसका बच्चा के कौन देखेगा, इसे क्षमा कर दीजिए। नटवाइन उसी समय गुर पर गिर कर माफ़ी मांगती है और माफ़ी मांग कर अपने घर को चले जाती है। तब मुखिया कहता राजा साहब को धन्यवाद करता है और कहता है बेटी तुम ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी कहाँ है, तुम्हारी माँ कहाँ है और मेरा बेटा कहाँ है। तब रो रो के बहू कहने लगती है कि क्या बताएं पिताजी, मेरे संग कितना घटना बीता है। भैया लोग ने पिताजी ने अपने हिस्सा में तो सारा धन मुझे दे ही दिए थे, एक हिस्सा मुझे दिए थे, मगर भैया लोग के वही खुटक रहा था और भैया लोग ने ले जाकर खाई में मारुति सिखाते सिखाते उन्हें खाई में गिरवा दिए हैं और कहे कि उनका मृत्यु हो जाएगा और मुझे भी घर से निकाल दिया है, मैं चली आई। तब वो कहता है मुखिया कि तुम्हें भगवान पर इतना विश्वास है और प्रभु ने तुम्हें इतना उनहार बेटा दिया है, उनहार प्रभु की माया, तुम चल करो खाई में देखो जहाँ बताए थे, कहो प्रभु की कृपा से हमारा पति तुम्हारा सही सलामत हो और मेरा बेटा सुरक्षित हो। वो तुरंत बेचारी अपने ससुर के बात मानकर, क्योंकि जब विपत आता है गुरु भाई बहन लोग उस समय आदमी का अकिल काम नहीं करता है, वो बेचारी तो उस समय देखने नहीं गई थी खाई में, क्योंकि भाई ने कहा था अगर तुम्हें भी मरना है तो खाई में जाकर कूद जाओ, क्योंकि तुम्हारा पति खाई के अंदर चला गया है। वो तो बेचारी यही सोचती है मुखिया की बेटी कि वो उनका निशानी है, अगर मैं भी खाई में कूद जाऊंगी इनसे भी हाथ धो दूंगी, जो उनका निशानी लेकर मुझे रहना है। वो अपने ससुर की बात को समझती है और ढेर सारे आदमी को लेकर जाती है। इधर कोई नहीं बेचारा भी संगे संगे जाता है, अपने बेटे को उठाती है तो क्या देखती है कि प्रभु की कृपा से उस खाई में उसे मुखिया का बेटा जिंदा है और उसका पति सही सलामत है। चोट लगा हुआ है मगर सांसें चल रही है
अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। वो वहीं पर सब आदमी उन्हें मिलकर घुस कर निकालते हैं और निकाल कर जो 2-3 महीना से उसी में गिर रहता है। हमारे भगवान की कृपा से देखिए प्रभु ने कैसे उसे जिंदा रखा था, क्योंकि प्रभु जानते थे कि एक दिन उसे मिलाना है। और फिर उसमें से सब आदमी निकालते हैं और उन्हें लेकर मुखिया अपने घर पर आता है, अपने बेटा बहू के संग आता है और कहता है कि बहू और इसी धन की क्या आवश्यकता जो जान पर बनी आए। और वो कहता है भलोई कि पिताजी वो मुझसे अगर कहते कि तुम ये घर छोड़कर चले जाओ तो मैं चला जाता। उन्होंने मुझे बीच मारुति चलाते हुए रास्ते पर अपने कूद गए और एक बड़ा ट्रैक्टर उधर से आया, मुझे धक्का मार दिया और मैं खाई में गिर गया। तब उनकी पत्नी कहती है ये सब मेरे भैया लोग के सोचा समझा साजिश था आपको रास्ते पर से हटाने के लिए। और अपने उस दिन से वो पर नैहर का धन को छोड़ देती है। वो बताऊं भी नहीं जाती है कि मेरा पति फिर से मिल गया है, जिंदा है। और महादेव को नमन करते हुए अपना ससुर के संगे अपना उतना सुंदर बेटा कुन्हार को लेकर अपने पति बेटा को लेकर अपना ससुराल में रहने लगती है। तो हे महादेव, हे प्रभु, जिस तरह आपने उनके भाई से उनको रक्षा किया और उन्हें सही सलामत तक 2-3 महीना उसी गड्ढा में रखे, उसी खाई में गिरते हुए भी उनका प्राण को रक्षा किया और उन्हें मिला दिया। हे प्रभु, आपसे यही कहना है कि कोई भी किसी के बारे में मन में इतना दुश्मनी पल्ले हो, उन पर अपना जानलेवा हमला करे प्रभु, मगर अपना कृपा ऐसे बना के रखिएगा और सब दिन अपना दया ऐसे बरसाते रहिएगा। देखिए गुरु भाई बहन लोग, धन के चलते भाई ने बहन तक को ना चिन्हा और उसे विधवा बना दिया। कैसा जमाना आ गया है। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।